हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एनसीएल 2025 के लिए जो रिक्रूटमेंट आउट हुई उसके लिए हम लोग क्लासेस चला रहे हैं। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही हैं चैप्टर वाइज। दोस्तों, ये जो क्लास है आपके फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, जो एग्ज़ाम है ये इसमें आपके जो ट्रेड से क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 70% रहने वाले हैं और आपके जो नॉन टेक्ट है वो आपका 30% रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारी ये चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है जो कि आपके फिटर ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, हमने फर्स्ट चैप्टर था हमारा जो उस सेफ्टी एंड हेल्थ था उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। दोस्तों, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल। दोस्तों, ये इसकी क्लास थर्ड है। दोस्तों, इसकी 2 क्लासें मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसे ज़रूर देख लें। ठीक है दोस्तों, इसमें सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, साथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट डे पे क्या कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे जिससे हमको पता चलता रहेगा कि हमारी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अल्टरनेट डे पे हम लोग वो भी क्लासें अपलोड हो रही हैं, आप लोग उनसे भी वॉच करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर के, 10⁻⁻9 मीटर के, 10⁻⁻10 मीटर के या फिर 10⁻⁻12 मीटर के। तो दोस्तों, 1 नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा की यूनिट क्या है? धारा यानी कि करंट की यूनिट इसमें पूछना चाह रहा है आपसे। तो दोस्तों, जो करंट की यूनिट होती है वो हमारी वोल्ट होती है, ओम होती है, जूल होती है या फिर एम्पियर होती है। तो दोस्तों, जो धारा की यूनिट होती है वो हमारी एम्पियर होती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ओम जो होती है ये हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ओम जो होता है प्रतिरोध, जूल जो होता है ये हमारा कार्य का मात्रक है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक है जूल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष मापन उपकरण कौन सा है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा टूल है जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, जो कि हमें डायरेक्ट माप देता है? ट्राई स्क्वायर है, स्टील रूल है, स्ट्रेट एज है या फिर रिंग एज है। तो दोस्तों, जो हमारा डायरेक्ट मेजरिंग टूल में आता है वो स्टील रूल आता है। ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, स्टील रूल जो होता है दोस्तों, इसका मटेरियल पूछता है। जो स्टील रूल होता है हमारा स्प्रिंग स्टील या फिर इस ऐसा यानी कि स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ट्राई स्क्वायर जो होता है इसका यूज़ हम लोग 90 डिग्री में जॉब को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ट्राई स्क्वायर जो ब्लेड होता है दोस्तों, ये आपका हाई कार्बन स्टील का और इसका स्टॉक जो होता है वो कास्ट आयरन या फिर कास्ट स्टील का बना रहता है। ठीक है दोस्तों, रिंग गेज जो रहता है इसका यूज़ हम लोग क्या करते हैं, बाहरी जॉब को चेक करने के लिए रिंग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है? केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है या फिर जूल है। तो दोस्तों, तापमान की एसआई यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, तापमान की यूनिट सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी होती है लेकिन ये हमारी एसआई यूनिट नहीं है। जूल हमने बताया, जूल जो होता है हमारा ये कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है और ऊष्मा का मात्रक। ये इन तीनों का मात्रक होता है, कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल इसे डीबी से डिनोट करते हैं। डेस को मापने की यूनिट है। डेसिबल जो होता है वो किसकी यूनिट होती है पूछ रहे, प्रकाश को मापता है, दाब को मापता है, ध्वनि को मापता है या फिर ऊष्मा को मापता है। तो दोस्तों, जो हमारा डेसिबल होता है वो ध्वनि को मापता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्वनि का मात्रक होता है। ठीक है, दाब का मात्रक जो होता है हमारा पास्कल होता है, पास्कल। इसका भी यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो दाब का जो मात्रक होता है हमारा पास्कल होता है और ऊष्मा का मात्रक मैंने बताया जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का मात्रक कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन्हें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम से
पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं। यानी कि जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसे मापने के लिए हम लोग जो यंत्र यूज़ करते हैं वो कौन सा है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर है, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आर्द्रता मापने के लिए जिसका यूज़ करते हैं वो हमारा हाइग्रोमीटर होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडल दाब मापने के लिए यूज़ करते हैं, दाब मापने में यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर निम्नलिखित में डैश को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जो इसमें पूछना चाह रहा है, पायरोमीटर जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है। वायुदाब मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, निम्न ताप मापने के लिए, या फिर उच्च ताप मापने के लिए। तो दोस्तों जो पायरोमीटर होता है इसका यूज उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। वायुदाब मापने के लिए हमने बताया बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, बैरोमीटर। ठीक है दोस्तों, बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है वायुदाब मापने के लिए। दोस्तों भूकंप की जो तीव्रता होती है इसको मापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार किस साइज में नहीं आता है। जो साइन बार होता है वो किस साइज में नहीं आता है, 100 mm में, 200 mm में, 300 mm या फिर 500 mm। तो दोस्तों साइन बार जो होता है 100, 200 और 300 mm में आता है, लेकिन 500 mm साइज में नहीं आता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, साइन बार जो होता है ये हमारा स्टेबलाइज क्रोमी स्टील का बना होता है। ठीक है दोस्तों, कई बार इसका मटेरियल पूछ लेता है, तो आप याद रखना स्टेबलाइज क्रोमी स्टील का ये बना रहता है। ठीक है दोस्तों, और इसका यूज जो होता है, साइन बार का यूज होता है टेपर कोण मापने के लिए। ठीक है ना, मापने में इसका यूज़ किया। ठीक है, टेपर कोण मापने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अरे इसकी एक्यूरेसी जो रहती है वो 5 मिनट रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजरिंग टूल किस धातु के बनाए जाते हैं, स्प्रिंग स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, दोनों के, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो मेजरिंग टूल होते हैं ये हमारे स्प्रिंग स्टील या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है कोणीय माप में, रेखीय माप में, ऊंचाई मापने में, ए बी दोनों में। तो दोस्तों जो हमारा बेवल प्रोटेक्टर होता है इसका यूज़ जो करते हैं वो कोणीय माप में किया जाता है, यानी कि कोण को मापने में करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, कोणीय मापन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 यार्ड में कितने इंच के बराबर, यानी कि 1 यार्ड यानी कि गज होता है, कितने इंच के बराबर होता है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है यूपीआरएनए TG2 में 2021 में पूछा हुआ है। 72 इंच होते हैं, 36 इंच होते हैं, या फिर 3 इंच होते हैं, या फिर 12 इंच। तो दोस्तों 1 यार्ड यानी कि एक गज होता है उसमें 36 इंच होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और 1 फुट में जो होता है ये 1 फीट होता है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक है, ग्राम है, पाउंड है, किलोग्राम है, या फिर मोल है। तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है उसका एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा किलोग्राम होता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 24.5 सेंटीमीटर, 25.4 सेंटीमीटर, 24.1 सेंटीमीटर, या 2.54 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 इंच में जो होते हैं सेंटीमीटर वो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जबकि अगर 1 इंच में mm पूछे तो 25.4 mm होते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 25.4 mm होते हैं। ठीक है, 1 इंच में mm अगर पूछे, और इंच अगर पूछे तो 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक तापमान जिस पर मापन लिया जाना चाहिए वह है, यानी कि किस टेम्परेचर में हमें मेजरमेंट या मेजरिंग करना चाहिए। तो 20 डिग्री सी पर,
30 डिग्री सी पर, 15 डिग्री सी पर, या फिर 25 डिग्री पर। तो दोस्तों हमें जो मापन करना चाहिए वो 20 डिग्री सी पर यानी 20 डिग्री सी पर करना चाहिए। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज द्वारा मार्किंग करते समय वर्कपीस को पकड़ते हैं, हाथ द्वारा पकड़ना चाहिए, बिना किसी आश्रय के रखना चाहिए, एंगल प्लेट से सहारा दें, ये सभी। तो दोस्तों जो हमारा वर्नियर हाइट गेज से वर्कपीस में मार्किंग करते हैं तो वहाँ पे जॉब को हम क्या करते हैं, एंगल प्लेट से सहारा देते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। एंगल प्लेट जो होती है हमारी वो 90 डिग्री पर होती है कुछ इस शेप में, और दोस्तों हमारी कास्ट आयरन की बनी रहती हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर, दो स्केल के अंतर पर, लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है वो आपका लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो दो स्केल के अंतर पर जो होता है हमारा वो वर्नियर कैलिपर काम करता है। वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना, कैलिपर काम करता है। जबकि नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है हमारा माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर जो होता है वो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर हाइट गेज के स्क्राइबर बने होते हैं हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के, या फिर मृदु इस्पात के, या फिर कास्ट आयरन के। तो दोस्तों वर्नियर हाइट गेज के साथ जो स्क्राइबर यूज़ होता है वो हमारा बेंट स्क्राइबर होता है। ये भी पूछता है कई बार एग्जाम में। तो कौन सा स्क्राइबर? बेंट स्क्राइबर का यूज़ किया जाता है। और इसका जो मटेरियल होता है स्क्राइबर, इसका जो मटेरियल होता है वो हाई कार्बन स्टील रहता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापी यंत्रों में मेजरिंग फेसों पर धूल के कण जम जाते हैं जिसके कारण होने वाली त्रुटि को कहते हैं रैंडम त्रुटि कहते हैं, कांटेक्ट त्रुटि कहते हैं, या फिर पैरेलैक्स त्रुटि कहते हैं, या कोई नहीं। तो दोस्तों जो धूल के कारण हमारी त्रुटि होती है उसे हम लोग कांटेक्ट त्रुटि बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर द्वारा किसका मापन किया जाता है? कोण मापते हैं, बाहरी व्यास मापते हैं, भीतरी व्यास मापते हैं, या फिर मोटाई मापते हैं। तो दोस्तों वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कोण मापते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण कैलिपर द्वारा मापा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है। अप्रत्यक्ष माप, प्रत्यक्ष माप, या तुलनात्मक, या उपरोक्त तीनों। दोस्तों साधारण कैलिपर जो होता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष माप लेते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग करते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसके द्वारा जो माप लेते हैं इसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, माइक्रोमीटर या फिर वर्नियर कैलिपर में ट्रांसफर करते हैं, देन रीडिंग हम लोग रीड कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज क्वेश्चन यहीं तक थे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें इसी तरह रेगुलर वीडियो पाने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।